ओके। तो बेसिकली हम आज देखने वाले हैं कि कैसे हम एक्सेल में एक जीएसटी बिल कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसे करना है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये हमारे सेल है। एक सबसे पहले एक आइडिया ये देखना है, क्योंकि हमें बिल को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंटिंग एरिया कितना हमारे पास होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। लेट सपोज प्रिंटिंग एरिया का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं अगर कंट्रोल पी करूंगा और वापस से उसको बैक करूंगा, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर लाइन आ रही है। देखिए, अगर आप ये वाली लाइन देख पा रहे हैं, तो यहाँ एक ये लाइन आ गई है। ऐसे ही ये लाइन एक नीचे भी आपको दिखाई देगी। कहाँ ये रही है। तो ये एक A4 साइज का एरिया है। अगर मैं इस एरिया के बारे में बात, ये वाला जो एरिया आ रहा है और ये जो लाइन आएगी, ये एक A4 साइज का एरिया है। ये वाली लग रहा है। अब जो आपका बिल रहना चाहिए, वो इसी लाइंस के अंदर रहना चाहिए। तो जो आपकी डिजाइनिंग होगी, वो यहां से लेकर यहां तक की रहनी चाहिए। ये ठीक है ना, ये बात। क्योंकि अगर आपने यहां डाल दिया, तो वो कट जाएगा या फिर नेक्स्ट पेज पर आएगा। ठीक है ना? तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी था। अब सेकंड नंबर पर हम ये देखने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे इसको यहाँ पर डिजाइन करना है। सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया है, तो मैं इस पूरे एरिया में इतना एरिया जो है ना, ऊपर के हेडिंग्स के लिए ले ले रहा हूँ। ठीक है ना? हेडिंग्स में भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बीच के जो सेल्स हैं, दो सेल इधर से छोड़ दिए, दो सेल इधर से छोड़ दिए, इन सबको मैं क्या कर देने वाला हूँ, मर्ज कर देना। ठीक है ना? अब ये जो मैं बिल बना रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं उस फर्म का नाम लिखूंगा जिसके लिए बिल बनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ABC ट्रेडर्स। एबीसी ट्रेडर्स मैंने लिखा। और उसके बाद मेरे पास ऊपर ये जो अलाइनमेंट के ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आऊंगा, इसे मिडल करूंगा। और जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा इंक्रीज करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये मैं कैपिटल में लिखूं, तो मैं एबीसी ट्रेडर्स यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूंगा, एबीसी ट्रेडर्स। ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब मुझको यहाँ पर एक जीएसटी चाहिए। इन दो सेल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, मर्ज करूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा 9ASGPM971D1Z। GST, ये हो गया। उसके बराबर में यहाँ पर मैं आऊंगा, इस सेल को मर्ज करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा MOB +9198976655, ये आपने लिख दिया। उसी के नीचे जहां पर आपने ये बनाया है, उसके जस्ट नीचे आपको फिर दोबारा से मर्ज एंड ये करना है। यहाँ पर आपको लिखना है कि ये क्या करते हो। ठीक है ना? ये सेल्स, ट्रेडिंग एंड कमीशन एजेंट, ऐसा कुछ करके आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना? ऐसा। फिर उसके नीचे यहाँ पर वापस से मर्जिंग करूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा इनका शॉप नंबर, शॉप नंबर 10 एंड 11। ठीक है ना? और स्ट्रीट नंबर 3, ABC एरिया, और न्यू दिल्ली 110037। ऐसे करके मैंने एक पिन कोड। ठीक है? अब किसके नाम पर ये काम हो रहा है, तो मुझे उसको एक बार देखना होगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, एक एक लाइन छोड़ देता हूँ इस जगह।
एंड तक कर लेता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं मर्ज, और यहाँ पर लिखूंगा टू, और ऐसे करके चाहे तो मैं डॉट्स भी लगा सकता हूँ। ये एंड तक डॉट हो जाएगा। उसके बाद मुझको चाहिए डेट। तो ये जो स्लैब है मेरा यहाँ पर, इसको मैं मर्जन ये करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेट, और यहाँ पर खाली छोड़ दूंगा इसको। ठीक है। और इसके बाद मैं इधर यहाँ पर आऊंगा, फिर यहाँ पर मर्जन ही लिखूंगा इनवॉइस नंबर, और खाली छोड़ दूँ। ठीक है जी। ऐसे करके मैं यहाँ पर ही खाली छोड़ दूँ। फिर उसके बाद मैं आऊंगा, एक लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा सीरियल नंबर हो गया। और उसके बाद ये जो है तीन तक, इनको मर्ज एंड कॉलम करूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा पार्टिकुलर्स। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और लिखूंगा HSN। HSN कोड होता है रेट QTY, और यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करूंगा अमाउंट। ठीक है ना। और कहाँ तक जाने वाला है हमारा, यहाँ तक जाने वाला। ठीक है ना। तो एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे दूंगा, सो दैट आपको क्लियर आइडिया हो जाए। ये बॉर्डर आ गया। फिर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है ये, अगर देखें तो 47 तक आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, 38 तक, 40 तक इसको बॉर्डर दे देता हूँ। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर इसको मैं मर्ज करूंगा। एक एक सेल को मैं मर्ज कर रहा हूँ, मतलब एक लाइन, एक रो की सेल को मैं मर्ज कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, मैं ऐसे पूरा मर्ज नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मर्ज कर दूंगा तो पूरा का पूरा एक ब्लॉक हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रो को सेलेक्ट करके उसको मर्ज कर दे रहा हूँ, जिससे कि मेरा एक एक पर्टिकुलर जो है यहाँ पर आ जाए। अभी मैं इतना करके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना। फिर HSN में जाता हूँ, यहाँ तक। और इसमें मैं क्या करूंगा, ये बॉर्डर दे देता हूँ। ऐसे करके इनको भी मुझे मर्ज करना है। तो 1 2, इनके शॉर्टकट्स अवेलेबल है मेरे पास। मैं चाहूँ तो ऐसे शॉर्टकट्स अवेलेबल यहाँ पर कराऊंगा, पर अभी के लिए कॉन्सेप्ट तो ये है कि पहले बिल नॉर्मल बना लें, फिर हम उसके ऊपर बात ये करेंगे शॉर्टकट्स की। चलिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए सेलेक्ट करूंगा, और ये अप्लाई कर दूंगा। फिर अगेन मैं सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अगेन मैं सेलेक्ट करूंगा। अभी यहाँ तक सिलेक्ट करने के लिए मैं अभी फिलहाल कर दे रहा हूँ नीचे तक, फिर मर्ज कर लेंगे इसको। देखें, ऐसे करके आ जाएगा द सेम वे। अब ये हो गया हमारा ये वाला काम। प्लस मुझको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, अगर आपके पास अदर डिटेल्स भी चाहिए, लाइक सपोज अगर आप कोई बिल बना रहे हैं और ये बिल आपका कहीं पर ट्रांसपोर्ट पर जाता है, तो आपको चाहिए होता है कि उसका व्हीकल नंबर आप यहाँ पर मेंशन करो। ठीक है ना। जिसका ये बिल बन रहा है उसकी GST नंबर भी आप यहाँ पर मेंशन करें, ऐसा कुछ करते हो। तो यदि वेरी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर जितना मैंने ये सेल छोड़ा है, आप चाहे तो 2 लाइन भी छोड़ सकते हो, 3 लाइन छोड़ सकते हैं, उसमें वो सब डिटेल्स बनेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको एक काम करता हूँ, इन सबको मिडल सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 पर्टिकुलर। ये है बेसिकली मेरी, लेट सपोज शेयर। इसका HSN कोड 94123। ये मैं डेमो HSN कोड डाल रहा हूँ, ये नहीं है। ठीक है ना। एक नॉर्मल ले लेंगे। रेट कितना है इसका, लेट सपोज 1200 है। और क्वांटिटी कितनी है,
क्वांटिटी इसकी है 2। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे आप, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1200, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इसको करना है, तो मैं मर्ज 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 और merge, यहाँ तक मैं ले लूंगा। इसके बाद इसको मर्ज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं TOTAL, टोटल। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर टोटल लगा दे रहा हूँ, और यहाँ मैं मर्ज करके लिख रहा हूँ GST, टोटल GST, और यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर ये आपका ग्रैंड टोटल। अब मैंने इसमें क्या किया, इज इक्वल्स टू लगाया और यहाँ पर लगा दिया सम। अब इससे ऊपर जितने भी सेल्स हैं उन सबका सम करके मुझे ये देगा। अभी कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। तो 2400 जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे। GST, इसके ऊपर GST जो मुझको लगाना है, इज इक्वल्स टू, ये कितना परसेंट GST है, 18% मान लेते हैं, है ना, इनटू 0.18, 18% GST इज इक्वल्स टू ये है प्लस ये वाला सेट, इन दोनों को सम करते हैं। तो ग्रैंड टोटल आपका कितना आ गया, 2832 आ गया। ठीक है जी। चलिए अब मैं एक और काम करता हूँ, अगला वाला पर्टिकुलर ऐड करता हूँ, एक प्रोडक्ट टेबल। ये टेबल का HSN कोड सेम है, कंट्रोल D शॉर्टकट कमांड होती है डुप्लीकेट करने की ऊपर से नीचे। देन इसका रेट है 2200, ये है हमारे पास 3। और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ। जैसे ही मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा तो इमीडिएट जो नीचे आता। अब नीचे आप यहाँ पर क्या डिजाइन कर लीजिए, मैंने थोड़ा जगह ज्यादा बचा दिया क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था। नॉर्मल हमने पर्टिकुलर्स लगाए, आप जितने भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसको एक बार प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीव्यू आपके सामने कैसा आ रहा। ठीक है ना, अगर ये सारी सेल्स में यहाँ पर बॉर्डर ना रखता तो बॉर्डर नहीं आने वाला है। ठीक है ना, अभी के लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं सिर्फ प्रिंट की कमांड दूंगा। अच्छा ठीक है, एक बार और दोबारा जाते हैं। मैं यहाँ पर जाऊंगा और ये मैं कमांड दे रहा हूँ, PDF की कमांड। तो PDF बनाने के लिए हम इसको डेस्कटॉप पर स्टोर कर देते हैं, और मैं कहता हूँ GST फिल, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर स्टोर कर। ये हो गया, कॉमा कर मिनिमाइज करते हैं, डेस्कटॉप पर जाकर देखते हैं। तो ये हमारा बिल एक बनकर आया है, जो कि हमने अभी अभी एक्सेल में तैयार। ऑल्दो ये जो लाइंस आ रही हैं ये बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं, पर अगर आप उनके ऊपर काम करेंगे तो ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आपने कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं की हैं, तो वो मेंशन करना होगा जब आप किसके नाम आपने बनाना है, क्या आपको डेट रखनी है ना, ये सब चीजें यहाँ पर ऐड करनी होंगी। क्लियर है, वापस जाइए। उसे और अच्छा सुंदर बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये सब चीजें वन बाय वन क्या कीजिए, यहाँ पर मर्ज कीजिए इनको, ये सब प्रॉपर तरीके से आ जाए। ठीक है, नीचे आपको साइन का लगाना है, तो आप इतना गैप दीजिए, मर्ज एंड सॉर्टिंग कीजिए, और यहाँ पर लिखिएगा फॉर ABC ट्रेडर्स SIG सिग्नेचर, और इसको आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट का लाइन यहाँ पर करके छोड़ दीजिए, ये सिग्नेचर हो गया। ठीक है ना, बाकी का एरिया जो है मुझे अभी नहीं चाहिए था, तो मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है ना, ये वाला एरिया वन बाय वन मर्ज कर देते हैं, यहाँ तक। अब इस एरिया को वापस से मर्ज कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ लिख देते हैं
अमाउंट इन वर्ड्स कितना आया है? 10,610,000 6 HUNDRED and TWENTY 20 rupees only। और इसको जो अलाइन करना है वो आपको टॉप, और ये क्योंकि हो रहा है तो रैप टेक्स्ट और राइट अलाइन और टॉप। आपको यहाँ पर अपने कुछ नोट्स लिखने हैं। नोट्स का मतलब आपको यहाँ पर ऐसे होता है ना, बिल के कुछ नोट्स होते हैं कि एक बार सामान सेल हो गया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट बी रिप्लेस बैक, ऐसे कुछ करके आप अपने नोटिफिकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लस जितना भी आप इसको आगे अच्छा अलग डिजाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये एक नॉर्मल बिल आपका बनकर आ गया है। वापस से मैं कमांड दूंगा, आपको पीडीएफ इसका बनाकर निकालना है तो कंट्रोल पी कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा देखिएगा, ये ए अल्फा। आपका अगर कोई प्रिंटर ऐड है तो प्रिंटर का आ जाएगा, नहीं कोई प्रिंटर ऐड है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा आता है, उसको सेलेक्ट कीजिए और देन प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये आपको जीएसटी बिल 2 करके मैंने यहाँ पर सेव किया, डेस्कटॉप में यहाँ पर सेव हो गया। तो एक और फाइल सेव हो गया जीएसटी बिल 2। और देखिए ये कुछ ऐसा है, ये आ रहा है प्रॉपर। देखिए ऊपर हमने बॉर्डर नहीं लगाया तो ऊपर का डिजाइन कैसा आ रहा है, यहाँ पर बॉर्डर लगाया तो इसलिए प्रिंट हो रहा है। जो ये एक्सेल के सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स जो यहाँ पर एक्सेल के हैं ये प्रिंटिंग में नहीं आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाले बॉर्डर्स, ये जो हम लगाते हैं खुद से, ये प्रिंटिंग के अंदर आते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो वो प्रिंटिंग में नहीं आता। ऐसे करके आप अपना जीएसटी बिल बना सकते हैं। और देखिए आपने यहाँ पर इस बिल को भी बहुत अच्छे से बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन भी की हुई है। ऑटोमेटिकली आप कोई चीज ऐड करते हैं, लेट सपोज आपने 3 ऐड किया, ये फॉर्मूला भी मैं नीचे की तरफ यहाँ तक लगा देता हूँ। अब ये 0 0 आ रहा है, पर ये तो गलत हो रहा है, 0 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक इफ की कंडीशन लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ यदि रेट वाला सेल, ये वाला सेल इक्वल नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तो ये लगेगा। मतलब अगर ये वाला सेल खाली नहीं है तो फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये खाली ही रहना चाहिए। और इसी सेल को पकड़कर मैं नीचे की तरफ ट्रैक कर देता हूँ। देखिएगा क्या हुआ। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाला सेल जो रेट है, अगर रेट वाला ही खाली है तो ये भी खाली रहे, ये भी एम्प्टी रहे। अगर इसमें कुछ है तो फिर ये फॉर्मूला बन सकता है ना। तो मैंने ऐसे करके लगाया। अब देखिए 3 में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एसी, और यहाँ पर मैं HSN कोड लगा रहा हूँ। और एसी जो है 35,000 का है, लेट्स सपोज एक एसी है। जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू डाली तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया, और वही अमाउंट आप देखेंगे नीचे की तरफ भी कैलकुलेट हो गई। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मर्जेंस कर देता हूँ। क्या देखो, डॉट इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। देखिए आप अपनी नोटबुक में वहां पर हमने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ये वाला साइन होता है एक नॉट इक्वल्स टू का। मैं बता देता हूँ आपको वापस से। एक्सेल के अंदर मैं अपना नोट पैड ओपन करता हूँ। ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल टू ये वाला साइन है, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन लगता है। तो आप ध्यान से इन वाले फॉर्मूलाज को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये ऐसे 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 सिचुएशन में जब आप जाते हैं ना, तब ये निकल कर आता है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बहुत बेसिक लेवल पर प्रोजेक्ट है, जितना हमने आज तक किया हुआ है उस लेवल पर है। लेकिन ये हमारे आज की 99% की जरूरत है। यदि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में यदि आप हैं, और वहां पर आपको बिल बनाना ही बनाना पड़ेगा।
लेट्स सपोज उन्होंने डिजाइन नहीं कराया हुआ है, तो आप ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स लीजिए, उनसे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, और भी डिफरेंट डिजाइन आपको मिल सकते हैं, तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर जाकर GST बिल यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर आपके पास इमेजेस आ जाएंगी। तो इन इमेजेस में से किसी भी एक इमेज को देखिए, ठीक है ना, उसको बड़ा कीजिए, उसका कॉपी इमेज एड्रेस कीजिए, नई टैब में जाइए और उसको वहां पर डाल दीजिएगा। देखिए बिल बनकर आ गया। ये बिल भी यदि आप देखेंगे, ये भी एक्सेल का बना हुआ बिल है। यहाँ पर लिखा है बिल टू, ये पूरा मर्ज किया हुआ है, ये दूसरा कॉलम है, उसके अंदर शिफ्ट टू, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स है वो आ गए हैं, और बाकी नीचे डिस्काउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, GST है, SGST है, वो जितना भी आप डीप में जाना चाहते हैं जैसे भी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐसे करके इस वाले बिल को डाउनलोड करके आप ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी वाली। ये है, ये है, ये सब GST बिल्स है जी। अगर एक्सेल से नहीं भी बने, हम तो एक्सेल के ऊपर कमांड कर रहे हैं ना, तो हम एक्सेल के ऊपर बनाएंगे। हो सकता है ये बिल किसी ने कोरल ड्रॉ में बनाए हैं, किसी ने कैनवा में बनाए हैं, किसी ने किसी और सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, और हम एक्सेल के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि एक्सेल में बनाया हुआ बिल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन पर आता है। वो कैनवा में नहीं हो सकता है, या फिर वो उसमें नहीं हो सकता है आपका, कोरल ड्रॉ में नहीं हो सकता, इसमें तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपकी कैलकुलेशन देखिए बहुत इजी लेवल पर हो जाएगी, ये वाली कैलकुलेशन आपको ऑटो ये फॉर्मूलाज लगा के, ये ज्यादा बेस्ट है, इसलिए यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। तो अगर इस तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको और भी कुछ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और बस।